सर, अपना परिचय देते हुए बताएं कि आज यहाँ क्या कार्यक्रम हो रहा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर ईश्वर चंद्र राय, प्रिंसिपल आरबी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज आगरा से बोल रहा हूँ। आज मेरे यहाँ निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जो 12 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक चलेगा। निःशुल्क चिकित्सा शिविर में जैसे जोड़ों का दर्द है, पेट की समस्याएं हैं, महिलाओं की समस्याएं हैं, सियाटिका है या बच्चों की समस्याएं हैं, उनको यहाँ पर निःशुल्क देखा जाएगा। और जिसकी जांच है या दवाएं हैं वह भी निःशुल्क प्रदान की जाएंगी। तो सभी प्रकार की दवाइयाँ निःशुल्क दी जाएंगी कि या कुछ ही दवा दी जाएगी? जो हमारे यहाँ उपलब्ध है वो दवाएं फ्री दी जाती हैं। अगर पेशेंट को लगता है कि हाँ इसकी आवश्यकता है तो वो बाहर से भी ले सकता है। या यहाँ पर सभी प्रकार के मरीज देखे जाते हैं? हाँ, सभी प्रकार के मरीज़ देखे जाते हैं और यहाँ पे हमारे यहाँ भर्ती करने की भी व्यवस्था है। अगर वो भर्ती होने लायक है तो भर्ती करके भी हम लोग चिकित्सा देते हैं। यदि कोई मरीज भर्ती होता है तो उसके लिए क्या क्या सुविधा दी जाती है? भर्ती होने के बाद उसको दी जाने वाली सुबह शाम की दवाएं ये फ्री दी जाती हैं। उसके भोजन भी फ्री दिए जाते हैं और उनका जो ट्रीटमेंट है, प्रोसीजर है, जैसे पंचकर्म का है या बाल रोग का है, वो सारी सुविधाएं फ्री दी जाती हैं। ये शिविर कब से कब तक है आपके यहाँ? 12 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी तक ही चलेगा। धन्यवाद। आप अपना परिचय देते हुए बताएं कि यहाँ क्या कार्यक्रम हो रहा है। मैं डॉक्टर सविता सैनी, अगरतंत्र डिपार्टमेंट, और इसमें विष चिकित्सा, हमारे डिपार्टमेंट में विष चिकित्सा ओपीडी आती है। ये आरबी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज आगरा में निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया है, जिसमें सभी डिपार्टमेंट अगरतंत्र, जिसमें भी अगरतंत्र भी आता है, उसमें विष चिकित्सा के अंदर हम विष चिकित्सा के अलावा नशा मुक्ति कार्यक्रम है उसमें, और जो भी त्वचा रोग होते हैं विष से संबंधित उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। इस डिपार्टमेंट में मेरे अलावा मेरे प्रोफेसर, जैसे यदि कोई शराब पीने का आदी है तो उसकी शराब कैसे छूटेगी? शराब पीने का अगर कोई आदी है तो सर उसमें क्या करते हैं, उस पेशेंट, जैसे कोई 3 साल से पी रहा है और मान लो कि वो 3 क्वार्टर या कोई भी किसी भी ml में 540 ml या 600 ml पी रहा है, तो आयुर्वेद में पारंपरिक कर्म बताएगा, उस कर्म से हम उसको छुड़वाते हैं। एक साथ पेशेंट को नहीं छुड़वा सकते, और साथ में उसके जो विड्रॉल सिम्टम आते हैं उनकी मेडिसिन में साथ में वो मेडिसिन चलाते हैं उसके पेशेंट के। और इसके अलावा ऐसे ही ओपीएम है, गुटखा है, जो जितने भी नशे हैं उन सबको भी इसी तरीके से छुड़वाया जाता है। अच्छा, तो नशा छुड़वाने के लिए दवाइयों के अलावा भी कोई आप उसे कुछ और भी तरीका बताती हो? दवाइयों के अलावा सर छुड़वाने का पारंपरिक कर्म है। अगर वो अपनी विल पावर पे छोड़ सकता है तो हम बिना मेडिसिन के भी उसको छुड़वाने के लिए एडवाइस देते हैं। लेकिन मेडिसिन थोड़ी सी चलवानी पड़ती है क्योंकि उसमें विड्रोल सिम्टम में पेशेंट परेशान हो जाता है, तो मेडिसिन तो साथ में देनी पड़ेगी। जैसे सुना गया कि नशा मुक्त केंद्र जगह जगह खुले हुए हैं, लेकिन वहाँ पर तो मरीजों को बहुत ही टॉर्चर किया जाता है, इस तरीके से केस। ऐसा नहीं है सर, हमारे सब आयुर्वेद तरीके से ही किया जाता है, ना ही इसमें पेशेंट को हम टॉर्चर करने जैसा कुछ नहीं है। हम मेडिसिन चलाते हैं, साथ में अगर कोई अगर उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो उसमें हम पंचकर्मा थेरेपी देते हैं उसको, ताकि वो नेचुरल तरीके से मतलब क्योर होके आए पेशेंट जो है। तो ये कैंप जो चल रहा है ये कब से कब तक का है? सर ये कैंप है वो 12 से 15 फरवरी तक है। तो आज नशा मुक्ति वाले कितने मरीज आए आपके यहाँ? आज नशा मुक्ति में हमारे पास 5 से 6 मरीज आए हैं सर। धन्यवाद। सर, आप अपना परिचय देते हुए बताएं कि आज क्या कार्यक्रम हो रहा है यहाँ। नमस्कार, मैं हेमराज मीणा, आरबी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में एक्स प्रिंसिपल के रूप में काम कर चुका हूं और अभी मैनेजमेंट के साथ एक एडवाइज़र के रूप में काम कर रहा हूं। तो बताएं आप क्या जानना चाहते हैं? मैंने सुना है कि यहाँ पर सभी प्रकार के जो जो भी रोग होते हैं और सभी प्रकार के मरीजों को देखा जाता है, तो किन किन प्रकार के मरीजों को देखा जाता है, क्या है? देखिए, आयुर्वेद विधा में सभी रोगों का इलाज बताया गया है, लेकिन हर इंस्टीट्यूशन में, हर हॉस्पिटल में अपने अपने संसाधनों के साथ
इलाज किया जाता है। और हमारे इस आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में आरबी आयुर्वेदिक कॉलेज के जो हॉस्पिटल है उसमें अधिकतर जो मेडिसिन के जो है काय चिकित्सा विभाग, शल्यिका, सहायिका, कौमार व्रत के मतलब बाल रोग चिकित्सा के और पंचकर्म चिकित्सा, ये हमारी पुरानी चली आ रही ओपीडीज हैं। बहिरंग विभाग के रोगी देखे जाते हैं। उसमें अभी एक नई ओपीडी विष चिकित्सा की, जिसमें सांप बिच्छू के काटने वाला या कोई पॉइजनिंग के केस, फूड पॉइजनिंग जैसे केसों को भी शामिल करके एक नई ओपीडी भी हमारे यहाँ डेवलप की गई है। तो उन ओपीडीज में सभी रोगियों को, सभी तरह की बीमारियों को यहाँ देखा जाता है और उनकी चिकित्सा की जाती है। आजकल समाज में सबसे बड़ी समस्या चल रही है कि लोगों को डायबिटीज होती है। तो डायबिटीज का रोग कैसे दूर हो, उसके लिए आपके यहाँ क्या व्यवस्था है? ये बहुत अच्छी आपने बात पूछी है। डायबिटीज के लिए भी हमारे यहाँ एक ओपीडी नई संचालित की गई है, स्पेशलिस्ट की स्पेशल ओपीडी के नाम पे। और इसके लिए बहुत सारी रिसर्च भी हमारे CCRAS एक यूनिट है जो रिसर्च यूनिट है, उसके तहत काफ़ी अच्छी दवाइयों की यहाँ इजाद की गई है। और आयुर्वेद में जो NIA है जयपुर में, वहाँ इसके लिए एक मधुमेहारी चूर्ण के रूप में नई रिसर्च की है, जो बहुत अच्छा काम उसका चल रहा है। और उसी तरह से CCRAS की जो मेडिसिन है उसका भी बहुत अच्छे परिणाम है। तो आयुर्वेद में मधुमेह के लिए बहुत अच्छे आशा के साथ हम देख सकते हैं। धन्यवाद।